नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं समाचार हरदम। मित्रों, देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पूरे देश में हलचल मच रही है। प्रमुख रूप से आज भारत में पक्ष और विपक्ष के रूप में दो ही बड़े दल दिखाई दे रहे हैं। एक है पक्ष और दूसरा एक विपक्ष। पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी दल जो कि एनडीए में शामिल हैं। उसी तरह विपक्ष में सबसे बड़ा जो दल है वो है कांग्रेस और उसके साथ इंडी गठबंधन के अन्य उनके सहयोगी दल। मित्रों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चुनाव में आए हैं तब से ही देश के चुनाव का गणित बिल्कुल अलग तरह का दिखाई देने लगा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाया गया था, तभी से देश ने एक अलग तरह की करवट लेनी शुरू कर दी थी। और ऐसे समय पर विपक्षी दलों के जो उनके कार्यकलाप हैं, उनकी जो बौखलाहट है, वो कुछ न कुछ ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर कर देती है। वे कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को हो जाता है। याद करिए, 2014 में कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय वाला इस बात को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यदि वो चाहे तो उन्हें एक चाय का ठेला लगवा देंगे। चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, यह कहना उनके लिए कितना बड़ा घातक सिद्ध हुआ, ये 2014 लोकसभा के चुनाव के परिणामों ने बता दिया। हुआ ये कि चाय वाले की बात पर, चाय वाले के नाम पर पूरे देश में जो चाय वाले हैं एकत्र हो गए। उन्हें मोदी के बेइज्जती में अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और यही नहीं, सामान्य जनता भी इसे मोदी जी का अपमान समझ बैठी और मोदी जी के अपमान के साथ साथ उन्हें यह अपना अपमान भी लगने लगा। सारे लोगों को लगने लगा कि एक सामान्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। पूरी तरह से जनता लामबंद हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। इसके बाद जब दूसरा चुनाव 2019 में आया, तब इसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने कार्य करना शुरू किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री न कहकर प्रधान सेवक कहा और प्रधान सेवक के साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मैं एक चौकीदार हूं, देश का चौकीदार, और चौकीदार का जो काम है वो देश की सुरक्षा करना है। देश के साथ जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है उसे नहीं होने देना है। और इसी बात को 2019 के चुनाव में कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, इस बातों को कहना शुरू किया और यह बात सीधे उल्टी पड़ी। देश के सारे चौकीदार एकजुट हो गए और
यही नहीं, सामान्य जनता भी मैं चौकीदार है कहना शुरू कर दी। और चौकीदार सिर्फ चौकीदार जो वॉचमैन है वही नहीं है, देश के जो सुरक्षा रक्षक हैं, जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भी तो चौकीदार हैं। जो पुलिस फोर्स है वो भी तो चौकीदार है। ये सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम सब चौकीदार हैं और मुझे ही चोर कहा जा रहा है। सामान्य जनता ने भी नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहे जाने पर खुद का अपमान समझा और सभी लोगों ने मैं भी चौकीदार का नारा लगाना शुरू कर दिया। परिणाम सामने आया, 2014 से भी भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब तीसरी बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव आया है उसमें भी विपक्ष ऐसी ही गलती कर रहा है। अभी आपने सुना होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो अभी भी चारा घोटाला कांड में सजा काट रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों से पैरोल पर हैं, जमानत पर हैं। उन्होंने कुछ बात कही। उन्होंने एक आम सभा में कहा कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। मोदी की अभी माता जी का देहांत हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। उनके भाई हैं, उनकी भौजाई हैं, उनकी बहन है, उनके भतीजे हैं, भतीजियां हैं, पूरा भरा उनका परिवार है। परिवार का मतलब सिर्फ पत्नी और पति ही और अपने बच्चे परिवार नहीं होता, लेकिन विपक्ष के लोग इसी को अपना परिवार मानते हैं। पति पत्नी और बच्चे, यही उनका परिवार है और यही वो लोग मोदी जी के बारे में समझ रहे हैं और कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने लाल किले से पूरे भारतीय जनता को अपना परिवार कहा था। ये शायद लालू यादव भूल गए, लेकिन ये जनता नहीं भूली। पूरी जनता आज मैं मोदी जी का परिवार कहना शुरू कर दी है। और आप देखिएगा 2024 का चुनाव अप्रत्याशित होगा। 2019 से भी बड़ी जीत 2024 में मिलेगी और प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी। ये लोग रोक नहीं सकते। अजीब बात है, वह नेता जो दशकों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा, चारा घोटाला में नाम आने के बाद उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और वो अपनी पत्नी, अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। न तो बिहार में किसी प्रकार की सुगबुगाहट हुई, न उनकी पार्टी में, सबने स्वीकार कर लिया। और अब जब उन्हें सजा मिल चुकी है और वे स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं, उन्हें आराम करना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, लेकिन वो घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। काश अगर यही कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता करता तो ये विपक्ष वाले चिल्लाते चिल्लाते उनका गला सूख जाता। लेकिन इस पर किसी की बोली नहीं निकल रही है। अभी बंगाल में जो कुछ हुआ आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यही कहना था कि मोदी जी को इन्होंने एक नया फिर से मुद्दा दे दिया है जो पूरे देश को आंदोलित करेगा। जैसे पहली बार चाय वाला, दूसरी बार चौकीदार चोर और अब तीसरी बार परिवारवाद, कि मोदी का परिवार ही नहीं है। जो व्यक्ति पूरे देश को परिवार मान रहा है उसको छोटी मोटे परिवार की बात समझ में नहीं आती। वह उस सनातन की बात करता है जहां पर जो सनातन क्या कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जिस विचारधारा का व्यक्ति मोदी है, मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के व्यक्ति हैं, उनके लिए किसी छोटे से परिवार की बात करना बहुत छोटी सी बात है। आज
मोदी जी पूरे भारत को अपना परिवार मान रहे हैं और पूरे भारतवासी मोदी जी को अपने परिवार का एक हिस्सा मान रहे हैं। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।